हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यू नो डैट माई सेल्फ अनूप राजपूत। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स की बिगनिंग करने जा रहे हैं। क्लास 10th फिजिक्स की बिगनिंग करने जा रहे हैं एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा और एक नए जोश के साथ। तो बच्चों, डरने की क्या है बात जब हम हैं आपके साथ। तो आइए जी, थोड़ी सी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक तो यही बनता है कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? तो जैसा कि मैंने पहले ही कहता हूं यहाँ पे कि देखिए जी, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। जिस प्रकार से आप लोगों ने लाइट रिफ्लेक्शन एक चैप्टर पढ़ा, तो लाइट क्या हुआ करती थी, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी हुआ करती थी। उसी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी भी क्या होती है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। और ये इलेक्ट्रिसिटी आज हमारे इस मॉडर्न टाइम में इलेक्ट्रिसिटी इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है, इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप अपने घर में जो भी आप सब्सटेंस, जो भी मैटर यूज कर रहे हो, वो सब क्या है, वो सब इलेक्ट्रिक कंपोनेंट से ही बनाए गए हैं। आप जो हीटर यूज कर रहे हो, आप जो बल्ब यूज कर रहे हो, ठीक है, आप जो फोन यूज कर रहे हो, आप लैपटॉप यूज कर रहे हो, कंप्यूटर यूज कर रहे हो, वगैरह वगैरह, जितनी भी चीजें आप यूज कर रहे हो वो किस पे डिपेंड है, इलेक्ट्रिसिटी पे ही तो डिपेंड है। तो इसी चैप्टर का आज हम लोग बिगिनिंग करने जा रहे हैं। तो आइए, एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा के साथ हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक शेर और शायरी हो जाती है, सुनिएगा। अर्ज किया है गौर फरमाइएगा, अर्ज किया है गौर फरमाइएगा। मुश्किलें दिलों की इरादे आजमाती है, मुश्किलें दिलों की इरादे आजमाती है। सपन के पर्दे निगाहों से हटाती है, सपन के पर्दे निगाहों से हटाती है। पर हौसला मत हार ए मेरे स्वप्न के मुसाफिर, पर हौसला मत हार ए मेरे स्वप्न के मुसाफिर। क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। तो आइए, इसी नई एनर्जी के साथ हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सुनिएगा जी, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। लोगों की अपनी अपनी डिफिनीशन है, लोगों की अपनी अपनी डिफिनीशन है। एनर्जी के साथ क्लास में बैठिएगा, पहले ही कह दे रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले ही कहता हूँ, समझ गए तो पैसे पैसे और नहीं समझे तो पहले जैसे। तो सुनिएगा, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। मैं कहता हूँ जी, इलेक्ट्रिसिटी लोगों की अपनी अपनी डिफिनीशन है। मेरी क्या डिफिनीशन है? मैं कहता हूँ फ्लोइंग, मैं कहता हूँ फ्लोइंग ऑफ चार्ज। क्या कहता हूँ? फ्लोइंग ऑफ चार्जेस, फ्लोइंग ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड, फ्लोइंग ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, ELECT, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं? जब कोई चार्ज क्या करे जी, जब कोई चार्ज क्या करे, फ्लो करता है। जब कोई चार्ज, कौन फ्लो करेगा जी? चार्ज। जब कोई चार्जेस फ्लो करते हैं तब बनता है इलेक्ट्रिसिटी। क्या बनता है? इलेक्ट्रिक सिटी। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि कौन वाले चार्जेस फ्लो करेंगे तो बनेगा इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसा कि मैं डिस्कस कर चुका हूं कि मान लीजिए जी, कौन वाला चार्जेस, यानी आप तो समझ गए यहां तक कि जब भी चार्जेस फ्लो करेंगे, फ्लोइंग ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। मैंने क्या बोला? फ्लोइंग ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। जब भी कोई चार्ज फ्लो करेगा तो बनेगा इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि कौन वाला चार्जेस फ्लो करेगा तो बनेगा इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं जी कहता हूं, अब कौन कौन से चार्ज होते हैं तो सुनिएगा। जो इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये सब जी हैं चार्ज पार्टिकल्स। क्या है? चार्ज पार्टिकल्स। और इन तीनों में से जो इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज होता है ना, जब ये फ्लो करता है तब बनता है इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि अब बताइए, अब ये तो आप समझ गए कि चार्ज फ्लो करेगा तो बनेगा इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन कौन वाला चार्जेस फ्लो करना चाहिए? इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज फ्लो करेगा तब बनेगा इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन क्यों फ्लो करता है? फिर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन क्यों फ्लो करता है? तो इसका आंसर है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंटली फ्री होता है। बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंटली फ्री। नोट कर लीजिएगा, मेरी वॉइस को सुन करके अपना हैंड राइटिंग नोट्स बनाइए। हैंड राइटिंग नोट्स सबसे बेस्ट नोट्स होता है। तो मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन क्यों फ्लो करता है? क्योंकि यह इंडिपेंडेंटली फ्री होता है। अच्छा, ये बात समझ में आ गया। तो सर, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन इंडिपेंडेंटली फ्री क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इनका मास क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से लगभग का कितना बताऊं, अब लगभग मान लीजिए 4 गुना, 6 गुना, या मान लीजिए 1000 गुना, मान लीजिए क्या होता है, बहुत बड़ा होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन।
दूसरी बात यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के काफ़ी दूर होता है, और जबकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर आते हैं। अगर आपको ये बातें समझ में नहीं आ रही है तो मेरे जाइए यूट्यूब चैनल पे, और वहाँ पे मैं फंडामेंटल ऑफ क्लासेस डाला हुआ हूँ, फंडामेंटल ऑफ साइंस। अगर आप फंडामेंटल ऑफ साइंस पूरा पढ़ करके फिर इसको पढ़ेंगे तो बहुत काफ़ी अच्छा समझ में आएगा आपको। फिजिक्स भी अच्छे से समझ में आएगी और केमिस्ट्री भी अच्छे से समझ में आएगी। तो मैंने क्या बोला जी, जब किसी भी कंडक्टर में, जब कोई भी कंडक्टर में, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी किसमें कंडक्ट होती है, कंडक्टर में। कंडक्टर किसे कहते हैं, कंडक्टर एक ऐसा सबस्टेंस है, एक ऐसा मैटर है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, उसे कहते हैं कंडक्टर। अच्छा जी, और इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर किसे कहते हैं, इंसुलेटर एक ऐसा सबस्टेंस है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, उसे कहते हैं इंसुलेटर। अभी आगे मैं थोड़ी सब कुछ डिस्कस करूंगा, अभी मैं इस पे आता हूं इलेक्ट्रिसिटी पे। इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं, जब कोई चार्जेस फ्लो करेगा तो बनेगा इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा जी, कौन वाला चार्जेस फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन वाला चार्जेस फ्लो करेगा तब बनेगा इलेक्ट्रिसिटी। फिर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन क्यों फ्लो करता है सर, क्योंकि यह इंडिपेंडेंटली फ्री होता है। क्यों, यह क्योंकि यह इंडिपेंडेंटली फ्री होता है, इसलिए यह क्या करता है, फ्लो करता है। अच्छा, फिर क्वेश्चन आता है कि कौन वाला इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंटली फ्री होता है, कौन वाला इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंटली फ्री होता है। तो याद कर लीजिए, जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होता है, कहां होता है, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वही इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंटली फ्री होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, अगर आपके पास मान लीजिए सोडियम है, मान लीजिए क्या है, Na सोडियम 11 नंबर पे आता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, पहले ये न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने भरते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिया यहाँ पे, ठीक है। देखिए 6, 7 और 8, 2 8 मिला के भी 10 इलेक्ट्रॉन, 10 ही ना हुआ। अभी देखिए सोडियम अगर 11 नंबर पे है, यानी इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। अगर 11 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 और ये 8 मिला के भी 10 हुए, 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, तीसरे वाले सेल में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। तो अब देखिए 2 8 10 यानी Na इज इक्वल टू क्या हो गया, 2, 8, 1। अब देखिए ये जो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, आउटर मोस्ट सेल में जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन भरता है उसी को आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये जो आउटर मोस्ट सेल में होता है ना, यही इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इंडिपेंडेंटली फ्री होता है। तो बोलिए जी, मैंने क्या बोला, हम लोगों ने क्या सीखा यहाँ पे कि जब इलेक्ट्रिसिटी कब बनती है, जब चार्जेस फ्लो करते हैं। कौन वाले चार्जेस फ्लो करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वाला चार्जेस फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्यों फ्लो करता है, क्योंकि यह इंडिपेंडेंटली फ्री होता है। अच्छा जी, कौन वाला इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंटली फ्री होता है, जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वही इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इंडिपेंडेंटली फ्री होता है। अच्छा जी, ये तो हम लोग समझ गए, चार्जेस फ्लो करेंगे, लेकिन चार्ज क्या होता है, आइए थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या होता है। तो देखिए जी, मेरी जो चार्ज की डिफिनीशन है ना, दूसरी पॉइंट है हम लोगों की चार्ज, यानी सारा खेल हमारा कहानी सारी खेल जो है ना इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज की ही है, वो भी किस वाले चार्ज की, इलेक्ट्रॉन वाले चार्ज की। तो चार्ज की क्या डिफिनीशन है, तो देखिए जी, चार्ज की अपनी अपनी लोगों की डिफिनीशन है। तो मेरी जो डिफिनीशन है मैं ये लिखता हूं कि चार्ज इज अ फंडामेंटल, चार्ज इज अ फंडामेंटल यूनिट, चार्ज इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी मैटर या एनी पार्टिकल्स या एनी सब्सटेंस। आप यहाँ पे कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं, यानी कि चार्ज इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी मैटर, एनी पार्टिकल्स, एनी सब्सटेंस एज वेल एज मास। अब ये मास की क्या कहानी है, आइए मैं इसको समझाता हूं आपको। यानी मैंने क्या बोला, चार्ज क्या होता है, चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जिस प्रकार से मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। अगर मैं क्वेश्चन में एग्जांपल्स में पहले आपसे पूछूं कि मास क्या है, मास क्या है, या फिर मास किससे मिलके बना है, तो आपके पास कोई जवाब है क्या, आपके पास कोई जवाब है, नो, आपके पास कोई आंसर नहीं है। अब कितने लोग कहेंगे यस सर मुझे पता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास। सर वो अलग चीज है, थोड़ा सा मैं समझाता हूं आपको। मान लीजिए जी, आपका जो वेट है, मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले मैं चार्ज को डिफिनीशन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपसे पूछता हूं मास क्या होता है, मास किससे मिलके बना है।
मास मतलब क्या होता है, भार या वजन। तो मान लीजिए जो आपके बॉडी के अंदर जो आपका मास है, क्या आपने उस मास को कहीं दुकान पे खरीदने गया था? नो सर। क्या आपने कहीं उसको अलग से गिफ्ट में ला लिया उसको, उस मास को? नो सर। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से, यानी आप सुनिए, दुनिया की छोटी से छोटी चीज ले लीजिए या दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज ले लीजिए, उसमें मास क्या होता है, ऑटोमेटिक आ जाता है। ये मार्कर है, तो इस मार्कर को बस हम लोग खरीदे हैं, ना कि मास को खरीदे हैं। इस मार्कर को हमने खरीदा और इसके अंदर मास ऑटोमेटिक आ गया। तो जिस प्रकार से दुनिया की किसी भी चीज में मास ऑटोमेटिक चला जाता है, उसी प्रकार से मेरे दोस्त ये बताइए यहाँ पे, जो आप दुनिया की छोटी से छोटी चीज या बड़ी से बड़ी चीज लेंगे, वो तो एटम से ही ना मिलके बना होगा, वो भी तो एटम से ही मिलके बना होगा। और जो चीज एटम से मिलके बना होगा, तो जाहिर सी बात उसमें क्या होंगे जी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। और ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स क्या है? ये चार्ज ही तो है, ये चार्ज ही तो है। तो दुनिया की जो आपने छोटी से छोटी चीज लेंगे या दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज लेंगे, वो किससे मिलके बनाया गया है? एटम से मिलके बनाया गया है, एटम से मिलके बना है। तो जब एटम से मिलके बना गया होगा तो उसके अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स ऑटोमेटिक होंगे। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स क्या है? चार्ज ही तो है, वो चार्ज ही तो है। तो जिस प्रकार से मास एक फंडामेंटल यूनिट है, जिस प्रकार से मास एक फंडामेंटल यूनिट है, उसी प्रकार से चार्ज भी क्या है? एक फंडामेंटल यूनिट है। यानी कि आप चार्ज को कहीं अलग से नहीं डालोगे। दुनिया की छोटी से छोटी चीज, कोई भी सबस्टेंस, कोई भी मैटर, कोई भी पार्टिकल्स ले लीजिए, वो एटम से मिलकर बनाया गया होगा। और एटम से मिलकर बना होगा तो ऑटोमेटिक उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होंगे। तो जिस प्रकार से क्या है, मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है, यानी आप मास को कहीं खरीदने नहीं जाते हैं। जिस प्रकार से दुनिया की हर एक चीज में मास ऑटोमेटिक चला जाता है, उसी प्रकार से दुनिया की हर एक चीज में चार्ज भी ऑटोमेटिक चला जाता है। ठीक है, तो चार्ज क्या है? एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जैसे कि मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। अच्छा जी, आइए थोड़ी सी कहानी और डिस्कस करते हैं इसके बारे में। देखिएगा चार्ज क्या होता है, थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो चार्ज को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज डिनोटेड, DENOT, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Q। चार्ज को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल Q से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा यहाँ से कि चार्ज इज डिनोटेड बाय या चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो ऑप्शन कई सारे दे देगा आपको। तो याद कर लीजिए, चार्ज को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल Q से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा जी, SI यूनिट, चार्ज की जो SI यूनिट होती है, चार्ज की जो SI यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की जो SI यूनिट होती है, वो होती है जी कूलम। क्या होती है? COULOMB। चार्ज की SI यूनिट होती है जी कूलम। क्या होता है चार्ज की SI यूनिट? चार्ज की SI यूनिट होता है जी कूलम। और कभी कभी कूलम को हम लोग C से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा जी, फिर क्वेश्चन पूछता है कितने टाइप के चार्ज होते हैं? तो देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्ज, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, चार्ज 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से चार्ज होते हैं? सो आप सभी लोगों को पता है, एक हो जाए दी पॉजिटिव, क्या होता है? एक पॉजिटिव, और एक होता है जी निगेटिव, NEGA। एक होता है निगेटिव, यानी एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक निगेटिव चार्ज होता है। अच्छा जी, थोड़ी सी कहानी आपको मैं सुना देता हूँ, जरा सा सुनिएगा। यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ क्लासेस में भी मैंने डिस्कस किया हुआ हूँ, बाकी यहाँ भी डिस्कस कर देता हूँ, सुन लीजिएगा। यहाँ पे छोटी सी चीजें बता देता हूँ। अच्छा जी, जब भी माइनस माइनस मिलेंगे तो रिपल करेंगे। माइनस माइनस, जब भी माइनस माइनस वाले चार्जेस जब भी रिपल मिलेंगे तो रिपल करेंगे, और प्लस प्लस वाले चार्ज भी जब मिलेंगे तो भी क्या करेंगे जी? रिपल करेंगे। लेकिन प्लस और माइनस जब मिलेंगे तो इन दो क्या करेंगे? सब अट्रैक्ट कर लेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट। यानी इन दोनों में क्या होगा जी? प्यार और मोहब्बत की बातें। क्या होगी? प्यार और मोहब्बत की बातें। अच्छा जी, सुन लीजिए, इलेक्ट्रॉन पे हमेशा माइनस चार्ज, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज। ये चीज याद कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज। यानी कि देखिए, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ये दोनों क्या रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। ये प्लस प्लस, यानी यहाँ भी प्रोटॉन और यहाँ भी प्रोटॉन रहा होगा। ये प्लस चार्ज है, इसका मतलब यहाँ प्रोटॉन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जब भी मिलेंगे तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे। तो चलिए, इतनी बातें क्लियर है। अच्छा जी,
चार्ज क्या होता है? चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जिस प्रकार से मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। चार्ज को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कोलम्ब होती है। और कोलम्ब को कभी कभी किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा जी, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? चार्ज दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव और निगेटिव। जिसको कि पॉजिटिव वाला मुझे बड़ा अच्छा लगता है, माइनस वाला मुझे बड़ा खराब लगता है, यानी एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। अच्छा जी, जब चार्ज की बात की जा रही है तो आइए थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूँ, थोड़ी सी और हाई लेवल आपको चीजें लेकर चलता हूँ। आखिर थोड़ी सी मैं चार्ज के अंदर ही मैं थोड़ी सी एक टॉपिक यूज करने जा रहा हूं, आपको आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, शेयर करने जा रहा हूं। आपके लेवल्स का तो नहीं है, लेकिन उसके बेस पे क्वेश्चन आपको जरूर देगा 10th में, और दिया भी है, और दिया भी है। आइए मैं आपको दिखाता हूं। चार्ज की अगर बात की जा रही है यहाँ पे, तो देखिए जी अगला एक टर्म आता है यहाँ पे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। QUANTIZAT, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज की अगर बात की जा रही है तो जरा सा इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, तो जरा सा सुन लीजिए इसकी कहानी। व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? तो जिस प्रकार से मुझे ये बताइए जी, मैं लिखता हूं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये होता है यहाँ पे कि एनी थिंग्स that is available in fixed amount, anything that is available in fixed amount। एग्जाम्पल में देख लीजिए जी, पेन अगर आपके पास, मान लीजिए अगर दुकान पे आप गए, दुकान पे जब गए और आपकी पेन हो गई सी खत्म, मान लीजिए आप लिखते लिखते आपकी पेन खत्म हो गई, तो आप दुकान पे जाएंगे और बोलेंगे अंकल जी मुझे क्या कीजिए, मुझे पेन दे दीजिए। तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे या तो मुझे 1 पेन दे दीजिए, या तो 2 पेन, 3 पेन, 4, 10, 20, 50, 100, यही पेन ना मांगेंगे आप उससे। अगर आप उससे बोलेंगे अंकल जी मुझे 1.5 पेन दे दीजिए, 2.5 पेन दे दीजिए, 3.5 पेन दे दीजिए, 2/5 पेन दे दीजिए, तो बोलिए जी क्या शॉपकीपर दे पाएगा आपको? नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके पास क्या, पेन एक फिक्स्ड अमाउंट में ही अवेलेबल है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये होता है कि चार्ज भी एक फिक्स्ड अमाउंट में ही अवेलेबल होता है। चार्ज भी एक फिक्स्ड अमाउंट में ही अवेलेबल होता है, यानी कि या तो आप किसी को या तो +1 कूलम्ब चार्ज डिनोट कर सकते हैं, या फिर +2 कूलम्ब चार्ज किसी को डोनेट कर सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं, या +3 कूलम्ब चार्ज किसी बॉडी को ट्रांसफर कर सकते हैं, एंड सो ऑन, +NE कूलम्ब किसी बॉडी को ट्रांसफर कर सकते हैं। या तो फिर -1 कूलम्ब चार्ज हम लोग किसी बॉडी को ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर -2 कूलम्ब चार्ज किसी बॉडी को ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर -3 कूलम्ब चार्ज किसी बॉडी को ट्रांसफर कर सकते हैं, ऐसे ऑन -NE कूलम्ब चार्ज किसी बॉडी को ट्रांसफर किया जा सकता है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि चार्ज हमेशा एक फिक्स्ड अमाउंट में ही दूसरे बॉडी को ट्रांसफर किया जाता है। चार्ज कभी भी डेसिमल में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। चार्ज कभी भी डेसिमल में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, और चार्ज कभी भी फ्रैक्शन में भी कभी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। अगर आपसे कोई बोल दे क्या 1.5 + 1.5 कूलम्ब चार्ज किसी बॉडी को ट्रांसफर किया जा सकता है, तो आप बोलोगे नो सर, क्योंकि हमने पढ़ा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की थ्योरी हमें क्या सिखाती है कि चार्ज क्या होता है, एक फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल होता है। चार्ज को कभी भी फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं किया जाता है, चार्ज को कभी भी डेसिमल में ट्रांसफर नहीं किया जाता है। यानी कि ये गलत हो गया। अगर आपसे कोई बोल दे क्या +3/2 या फिर -3/2 कूलम्ब चार्ज किसी बॉडी को ट्रांसफर किया जा सकता है, अरे नो सर, क्योंकि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की थ्योरी क्या कहती थी, अरे यही तो कहती है कि चार्ज को कभी भी फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं करना है, तो नहीं करना है ना। इसमें बुरी बात क्या है? यानी अगर आपसे कोई पूछ दे क्या +100 कूलम्ब चार्ज किसी बॉडी को ट्रांसफर किया जा सकता है, यस सर किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि यह एक कंप्लीट नंबर है, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की थ्योरी भी यही कहती है कि चार्ज जब एक कंप्लीट नंबर में अवेलेबल होता है तब क्या होता है, उसको हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं।
अगर कोई बोल दे -1015 कूलम चार्ज किसी बॉडी को ट्रांसफर किया जा सकता है, तो यस सर किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि यह एक फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल है, एक कंप्लीट नंबर है। अगर वही कोई बोल दे क्या 115.5 प्लस 115.5 कूलम चार्ज किसी बॉडी को ट्रांसफर किया जा सकता है? नो सर, नो सर। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है चार्ज को कभी भी डेसिमल में और फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। क्लियर इतनी बातें? तो आइए जी, चार्ज, अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की जो एक्चुअल डिफिनीशन होगी वो मैं लिख देता हूं यहाँ पे। चार्ज की यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की जो एक्चुअल डिफिनीशन होगी उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी जिस प्रकार से क्या होता है, पेन उसके पास, किसी भी शॉपकीपर के पास पेन एक क्या होता है 1 2 3 4 आपको फिक्स्ड अमाउंट में ही ट्रांसफर करता है, उसी प्रकार से चार्ज भी एक फिक्स्ड अमाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो इसकी जो एक्चुअल डिफिनीशन होगी, चार्ज ओनली कैन बी ट्रांसफर्ड इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म। चार्ज को हमेशा एक इंटीग्रल और मल्टीपल फॉर्म में ही ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ इंटीग्रल का मतलब है कि इंटीजर, अच्छा देखिए जी, ये पॉजिटिव नंबर भी है, निगेटिव नंबर भी है। तो कौन से ऐसा नंबर होता है जिनमें पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, निगेटिव नंबर्स भी आते हैं? तो वही तो है जी इंटीजर में ही तो देखिए जी, इंटीजर में क्या हुआ करता था, बीच में से 0, इधर लेफ्ट साइड माइनस वाले नंबर, प्लस वाले नंबर, तो ये -1, ये -2, ये -3 एसो ऑन। ये क्या होता था, +1, ये +2, ये +3 एसो ऑन। ठीक है, तो ये देखिए कंप्लीट नंबर है कि नहीं, यानी इसमें कहीं भी आपको डेसिमल और फ्रैक्शन का नंबर नजर आ रहा है? नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे इंटीग्रल वर्ड जोड़ दिया। यानी चार्ज को हमेशा किस में ट्रांसफर किया जाता है, एक इंटीग्रल और मल्टीपल फॉर्म में ही ट्रांसफर किया जाता है। तो बोलिए जी, इतनी बातें क्लियर है क्या? अब देखिए जी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अब ये सर कैसे पता करें? क्योंकि जो थ्योरी बनाया वो इतना बड़ा बेवकूफ तो होगा नहीं, हम लोग जैसे बेवकूफ तो होगा नहीं, है ना जी। वो क्या कहता है, ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पसंद आए। नहीं जी, ऐसा नहीं, गाना गलत हो गया। तो अब देखिए, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमें क्या कहता है, समझ गए हम लोग। अब देखिए जी, एग्जामिनर जो थ्योरी बनाया, इतना बड़ा बेवकूफ तो होगा नहीं। वो क्या कहता है, वो आपको ऐसे नंबर नहीं देगा, क्योंकि अगर मान लीजिए +100 कूलम या +1000 कूलम चार्ज दे देगा, तब तो बता लेंगे हाँ सर ये कंप्लीट नंबर है तो ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन एग्जामिनर इतना बड़ा बेवकूफ नहीं होता है। वो क्या करेगा, आपको बोलेगा ऐसे, क्या +8 × 10⁻−18 कूलम चार्ज किसी बॉडी को ट्रांसफर किया जा सकता है? और ये सर अब कैसे बताएं हम लोग, अजी आपको तो पता नहीं है कि इसकी वैल्यू जो आएगी वह एक कंप्लीट नंबर में आएगा कि डेसिमल में आएगा कि फ्रैक्शन में आएगा, अब तो आपको पता नहीं है, अब कैसे लगाएंगे हम लोग? तो मैंने बोला ना, अब इसके लिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ने एक फार्मूला भी आपको दिया, कौन सा फार्मूला दिया, जैसा मैं इसको लिखता हूं। यानी हमेशा क्वेश्चन ऐसे देगा, आपको कंप्लीट नंबर नहीं देगा, वो आपको नंबर ऐसे दे देगा। अब आपको पता करना है क्या यह एक कंप्लीट नंबर है या डेसिमल में है या फ्रैक्शन में है। तो ये सारी चीजें कैसे पता करेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ने जो फार्मूला दिया है, कौन सा फार्मूला दिया है, तो आइए बात करते हैं कौन सा फार्मूला दिया है। देखिए जी, मैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बेस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं लगवाऊंगा, क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगी, है कि नहीं, और लेंदी हो जाएगा, आप देखेंगे आप पसंद नहीं करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का अलग से क्वेश्चंस लगा दूंगा और उसमें आपको यूट्यूब पे अवेलेबल कर दूंगा, वहां पे आप वहां से लगा लीजिएगा क्वेश्चंस को। बाकी 2-3 क्वेश्चन ही मैं लगवाऊंगा इसमें, ठीक है। तो देखिएगा जी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ने एक फॉर्मूला दिया, Q इज इक्वल टू, क्या दिया यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ने, Q इज इक्वल टू N × E। Q का मतलब है यहाँ पे, Q का मतलब है चार्ज, Q का मतलब है क्या, चार्ज, और N का मतलब है
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई का मतलब होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। देखिए जी, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमेशा याद रख लीजिएगा, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ये आप हमेशा इसकी वैल्यू देखिए जी, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में नहीं देगा, इसकी वैल्यू आपको हमेशा याद रख लेनी है। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कोलम होता है, -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कोलम होता है। लेकिन मेरी बात ये भी सुन लीजिए, जब आप न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तब यहाँ पे ये वाला माइनस नहीं भी ले सकते हैं, नहीं भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पहले ही लगा दिया जाता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की बात कर देगा तब आपको जो आंसर आएगा उसमें माइनस लगा दीजिएगा, अगर प्रोटॉन की बात करेगा क्वेश्चन में तो आगे उसके आंसर के आगे प्लस लगा दीजिएगा, ठीक है। लेकिन जब न्यूमेरिकल लगाइएगा तब यहाँ पे ये माइनस वाला मत लगाइएगा। यानी Q इज इक्वल टू क्या हो गया, चार्ज, N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E का मतलब चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है ये आप हमेशा याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं करेगा, कभी कभी गिवन करेगा, कभी कभी नहीं करेगा। तो अब देखिए जी, ये किस पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं सबसे पहले ये पता कर लूं, N की वैल्यू निकाल लूं, N की वैल्यू निकाल लूं, यानी N की वैल्यू अगर एक कंप्लीट नंबर आ जाए तब तो मैं कह सकता हूं हाँ ये चार्ज ट्रांसफर किया जा सकता है। अरे मैं पहले ये पता कर लूं, देखिए जी ये जो लिखा गया था +8 इंटू 10 के पावर -18 कोलम चार्ज, मान लीजिए अगर मैं पहले ये पता कर लूं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 20 50 100 कितने इलेक्ट्रॉन है, ये नंबर में ही तो है कितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज ही तो है मेरे गुरु। तो पहले मैं ये पता कर लूं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी N की वैल्यू निकाल लूं, मैं N की वैल्यू निकाल लूं, तब तो काम बन सकता है। अगर N की वैल्यू 10 20 50 100 8 9 10 वगैरह वगैरह कुछ भी आया, कंप्लीट नंबर आया, तब तो मैं कह सकता हूं यस दिस चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड, बोल सकता हूं। अगर इसी N की वैल्यू वो डेसिमल में चला गया, फ्रैक्शन में चला गया, तब तो बोल सकता हूं कि यस हाँ इस चार्ज को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। दूर रहकर भी हमसे वास्ता रखना, दूर रहकर भी हमसे वास्ता रखना, मुलाकात न सही बातों का सिलसिला रखना, मुलाकात न सही बातों का सिलसिला रखना। छू लो आसमान को ये तमन्ना है हमारी, छू लो आसमान को ये तमन्ना है हमारी, पर हम तक आने का रास्ता याद रखना, पर हम तक आने का रास्ता याद रखना। तो चलिए जी अब आइए क्वेश्चंस लगाते हैं। तो देखिए जी मैं दो क्वेश्चन, देखिए इस यहाँ पे मैं आपको सिर्फ 2 क्वेश्चंस लगवाऊंगा इस वीडियोज में, और बाकी आपको अलग से क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज के मैं क्या करूंगा वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो आइए देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन है आपसे, क्वेश्चन बोलेगा कैन अ चार्ज 8 इंटू प्लस 8 इंटू कैन अ चार्ज +8 इंटू 10 के पावर -18 कोलम गिवन टू अ बॉडी, गिवन टू अ बॉडी, क्या किसी बॉडी को इतने कोलम चार्ज ट्रांसफर किया जा सकता है या गिवन किया जा सकता है, क्या इतने कोलम चार्ज किसी बॉडी को गिवन किया जा सकता है। तो देखिए जी जब भी क्वेश्चन में चार्ज का नाम ले ले, जब भी क्वेश्चन में चार्ज का नाम ले ले, इसका मतलब क्वेश्चन में क्यू दिया गया है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्यू, क्यू की वैल्यू देखिए जी कैन और चार्ज बोल दिया, चार्ज का पहले नाम ले लिया, यानी चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्यू की वैल्यू दे दिया कितना 8 इंटू 10 के पावर -18 कोलम ले दिया। अब देखिए जी, अब देखिए N पे है क्वेश्चन मार्क, हमें तो पता नहीं ना है कि ये कंप्लीट नंबर है कि डेसिमल में होगा कि फ्रैक्शन में होगा। और देखिए ई की वैल्यू आपको हमेशा, मैंने बोला ना फिक्स रहना चाहिए, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमेशा फिक्स होना चाहिए। कितना होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कोलम, माइनस नहीं लगेंगे, जब न्यूमेरिकल्स लगाते हैं तो आगे माइनस नहीं लगाएंगे। अच्छा जी फार्मूला क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू N इंटू ई होता है। तो मुझे तो निकालना है N, पहले मैं ये पता कर लूँ N या कंप्लीट नंबर है कि डेसिमल में है कि फ्रैक्शन में, यानी N निकाल लीजिए। N को पकड़ेंगे तो ये मल्टीप्लाई इक्वल किधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी N इज इक्वल टू Q बाई ई हो जाएगा, और N इज इक्वल टू Q की वैल्यू 8 इंटू 10 के पावर -18 कोलम है, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कोलम है। मैथमेटिक्स आती है कि नहीं थोड़ी बहुत,
8 इंटू 10 के पावर -18 है, ये ऊपर चल जाएगा पावर वाला तो +19 हो जाएगा और अपॉन में बचेगा जी 1.6। अरे सर मैथमेटिक्स आती है? नहीं आती है तो इतना तो आना ही चाहिए। अब देखिए जी n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 इंटू 10 के पावर 1 बचेगा कि नहीं, देखिए प्लस ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस, और जब माइनस होंगे तो 10 के पावर 1 बचेगा और 10 के पावर 1 का मतलब हो गया 10 और अपॉन में क्या बचा जी, अपॉन में बचा ना 1.6। अब देखिए जी 8 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा और नीचे का डेसिमल अगर हटाना हो तो ऊपर फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा था तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा होता तो 100 से मैं मल्टीप्लाई करता, तो 1 डिजिट के बाद था इसलिए मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दिया डेसिमल हटाने के लिए। अब देखिए जी 16 1 जा 16, 16 5 जा 80 और n इज इक्वल टू 5 10 जा 50। तो बोलिए जी n की वैल्यू एक कंप्लीट नंबर आ गया। अगर कंप्लीट नंबर आ गया तो बोल सकते हैं आप यस this charge can be transferred, this charge can be transferred। यस सर इस चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है, यस आर नो, चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है कि नहीं, यस सर ट्रांसफर किया जा सकता है। अब आइए इसके बेस पे मैं एक और क्वेश्चन लगवा देता हूं जो आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, जो आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये पूछा गया था, कैलकुलेट CALCULAT, calculate the number of electron, calculate the number of electron of one coulomb of charge, 1 coulomb of चार्ज, यानी 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब देखिए कैसे लगाएंगे, मैंने क्या बोला क्वेश्चन में, CALCUL, अरे सर आपको स्पेलिंग नहीं आती, कैलकुलेट, ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर जरा बोलिएगा। तो मैंने क्या क्वेश्चन बोलेगा, ये 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी जी चार्ज का नाम लिया, क्वेश्चन में क्यू दे दिया और साफ साफ इंडिकेट किया है कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्यू की वैल्यू तो दे दिया जी कितना, 1 कॉलम दे दिया और n की वैल्यू पे साफ साफ क्वेश्चन मार्क है। और देखिए जी e की वैल्यू मैंने बोला ना हमेशा याद कर लीजिएगा कितना, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कॉलम। अब देखिए जी फार्मूला क्या होता है, q इज इक्वल टू n इंटू ई होता है, यही ना होता है। n निकालना है तो n इज इक्वल टू क्यू बाई ई हो जाएगा और n इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू है 1 और अपॉन में e की वैल्यू 1.6 इंटू 10 के पावर -19, ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू 1 इंटू 10 के पावर ये 19 हो जाएगा, ऊपर जाएगा -19 था, ऊपर जाएगा +19 हो जाएगा, अपॉन में बचेगा जी 1.6। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसमें से एक पावर निकाल लेता हूँ। तो n इज इक्वल टू बोलिए जी 1 इंटू 10 के पावर अगर 1 निकाल लिया तो इंटू अब 10 के पावर बोलिए जी 18 बचेगा कि नहीं बचेगा, एक पावर मैं आगे निकाल लिया। और देखिए ये 10 के पावर 1 का मतलब 10 हो गया, 10 से 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा जी 10, क्योंकि देखिए यहाँ पे 19 था, एक पावर निकाल लिया यानी एक 10 निकाल लिया तो बचा 10, यहाँ पे हो गया। और अपॉन में क्या बचा 1.6, अगर मैं नीचे का डेसिमल हटाना चाहता हूँ तो ऊपर फिर से मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 10 हो जाएगा जी 100, क्या हो जाएगा 100। और जब आप 16 से 100 में डिवाइड करेंगे तो n इज इक्वल टू लगभग हो जाएगा 6.25। जब आप 16 से 100 में डिवाइड करेंगे तो 6.25 और ये इंटू फिर 10 के पावर 18, यानी कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन है ये आपके लिए, ठीक है। तो ये होता है जी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब। तो बोलिए जी क्या मेरी इतनी बातें आपको समझ में आ रही है। तो अब देखिए यहाँ पे वीडियोस क्या हो, वीडियोस काफी लंबी ना हो इसलिए मैं यहाँ पे वीडियोस को ब्रेक कर देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा करंट क्या होता है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।